क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, सिर्फ फ़र्क किसका है, एक जगह ए है और दूसरी जगह क्या है 3 लिखा हुआ है, बस बाकी सब कुछ सेम है। जब आप अटेम्प्ट करोगे तो ये ऐसा लगेगा कि एकदम से हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप करोगे तो सही लेकिन आंसर नहीं आएगा। तो उसमें दिक्कत क्या है, सबसे पहले अपन लिखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या लिखते हैं भाई? ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है पता है ना, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस, बस इतना, होल स्क्वायर नहीं स्क्वायर। ठीक है भाई। अच्छा अब एक काम करते हैं, इसमें देखते हैं हमें करना क्या है। इसने बोला शो करो 3 पॉइंट, एक को मैं ए मान लूँ कोई दिक्कत, दूसरे को, तीसरे को, भाई तभी तो 3 पॉइंट ना ए बी सी ऐसे निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, ये जो है वर्टिक्स है, वर्टिक्स का मतलब क्या होता है, कोना है। वर्टिक्स का मतलब क्या है, कोना है किसका, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। बहुत सिंपल सी बात है भाई कि इक्विलेटरल ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए हमें तीनों डिस्टेंस बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तीनों डिस्टेंस बराबर। जैसा कि आपको पता है कि अगर ये ट्रायंगल है, ये क्या है भाई, और इसका नाम रख देते हैं अपन पी क्यू आर। ये इक्विलेटरल कब होगा, जब पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर पी, हाँ या ना। अगर तीनों का डिस्टेंस मैं सेम कर दूँ, तीनों का डिस्टेंस क्या कर दूँ, तो ये क्या कहलाएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है भाई। क्या हमारे पास 3 पॉइंट है इसमें, बिल्कुल है भाई। तो अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। अच्छा ये जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है 2019 के बोर्ड में, और ये आ सकता है, मतलब इस बार आने के चांस इस वाले के ज़्यादा हैं, क्योंकि इसका सोल्यूशन ना बहुत सिंपल है नहीं। क्यों, अभी देख लेना पता चल जाएगा भाई। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस ऑफ 3 है ना पॉइंट, 1 2 3। अभी मैंने बता दिया हमें क्या करना है। तो पहले मैं डिस्टेंस निकालूंगा किसका, ए बी का। किसका निकालूंगा, इतना क्लियर है। ए बी का डिस्टेंस क्या होगा भाई, अंडर रूट x2 माइनस स्क्वायर प्लस y2 माइनस, अब आपको पहले मानना पड़ेगा दिस इज x1, दिस इज दिस इज दिस इज, इतना आगे समझ। जहाँ घबराओगे क्वेश्चन वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, मतलब आपका आंसर नहीं आएगा उसके बाद। ठीक है भाई। x2 का मतलब है माइनस है, और दूसरा क्या है, नहीं आया समझ, आगे समझ भाई। ये x2 और ये क्या है x1, बीच में क्या है माइनस, और उसका क्या है होल स्क्वायर, फिर प्लस सेम तरीके से आएगा भाई, माइनस फिर माइनस, और इसका भी बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत परेशानी, गुड। ये a माइनस बी का, a माइनस बी, a माइनस का क्या हो गया होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। या इसमें और आसान कर लेते हैं एक बार, इसको लिख देता हूँ माइनस ए का होल स्क्वायर, प्लस इसको लिख देता हूँ माइनस ए का। अब तो ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। इसी को पहले एक काम करते हैं, अंदर सॉल्व कर लेते हैं। अंदर क्या कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का 2a का स्क्वायर प्लस माइनस का 2a का, इतना तो समझ आता है। माइनस ए और माइनस ए को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2a। आया कि नहीं आया, आगे समझ, गुड। इसका स्क्वायर कितना आएगा, 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। क्लियर है इतना, इसमें तो डाउट नहीं है ना भाई। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 8a स्क्वायर आ जाएगा ना। तो मेरा 8a लिखने का मन नहीं है, मेरा है 2 इंटू 4a का स्क्वायर लिख दूँ भाई, 4 2 जा 8, सेम ही रहेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको लिख देता हूँ 2a का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई √2। कुछ गलत है, आराम से देखो, बस एक ही में दिक्कत आएगी, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। ये समझ आया कि नहीं आया भाई। 4 और a की जगह लिख दिया 2a, और इसका क्या कर दिया होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, और ये वाला रूट में रहने दिया। आया कि नहीं आया, आ गया भाई। अब इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कितना आ गया 2a और √2 है ना, 2a। हमने निकाला क्या है भाई, क्या निकाला है, ऑफ ए बी, और ये आ जाएगा यूनिट में, किस में आ जाएगा, क्या आपको समझ में आया या नहीं आया, पक्का आ गया। अब दूसरा निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस
ऑफ क्या निकालेंगे, बी सी, बी सी। पहले क्या लिखना है, फॉर्मूला पहले क्या लिखना है भाई, x2 माइनस स्क्वायर प्लस, इतना क्लियर है। अब एक काम करता हूँ, इसको इस पूरे को मान लेता हूँ x1, इस पूरे को मान लेता हूँ, फायदा क्या होगा, x2 माइनस x1 ऐसे रहेगा, हाँ या ना, क्लियर है, गुड। डाउट आ रहा है मेरे को, ऐसा लग रहा है तुम्हें। x2 का मतलब क्या है, ये वाला माइनस है, फिर माइनस क्या है क्या, माइनस में माइनस रूट 3a, इतना क्लियर है। फिर प्लस आएगा, फिर क्या आएगा भाई, माइनस ए, माइनस में फिर क्या आ गया, इस बार आ गया रूट 3a का स्क्वायर, क्लियर है, गुड। इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं हम, माइनस ए माइनस माइनस रूट 3a, सही है। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ए माइनस रूट 3a का, क्लियर है। ये और ये सेम है क्या, नहीं। अब देखो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा और आसान है, बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा अपने को, क्या वो देख लो भाई, ये मिटा दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब समझ आए ये पेपर में 5 नंबर का क्यों आता है भाई, क्योंकि इसमें सिर्फ कैलकुलेशन ही है। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों में से कुछ कॉमन है क्या, क्या कॉमन है, तो एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं, ए कॉमन लेके क्या आ गया बताना, रूट 3 माइनस 1, आराम से देखो, देख लो भाई, यहाँ देखो ना, ए और ए को कॉमन ले लिया तो रूट 3 प्लस, और ये क्या बच गया, नहीं आ रहा ना, आ गया, पक्का आ गया, लग पता नहीं क्यों हो रहा है, आ गया समझ में। इसमें क्या आएगा फिर, अच्छा पता है इसके ऊपर भी स्क्वायर रहेगा, अब नहीं आ रहा समझ। अरे यार देखो ना, मैंने कॉमन इसमें से ही तो लिया है ना, तो ये स्क्वायर तो एक पर भी है और रूट पर भी है, तो ए पर भी रहेगा और रूट पर भी रहेगा, ठीक है। अब प्लस का साइन है, फिर क्या इसमें क्या कॉमन लूँ बताओ, क्या कॉमन लूँ, या फिर इसको और रुक जाओ सिंपल कर देता हूँ, इसमें तुम थोड़े से कंफ्यूज हो रखे हो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आता है, वो आसान पड़ेगा, ये ए है, ये प्लस बी का, ठीक है, इसको भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना देता हूँ, ये माइनस ए तो ऐसे रहेगा, बीच में लगा देता हूँ, तो इसको ए माइनस बी का रहने देते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी तो आता है ना, वो तो कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं, ये रूट जो है ना इसका चादर, ये हम बाद में उड़ा देंगे इसको, ठीक है भाई, यह बहुत परेशान कर रहा है। ये हो गया आपका ए स्क्वायर, अब बताओ बी स्क्वायर, फिर प्लस या माइनस, हाँ प्लस वाला है तो प्लस होगा ना, 2 इंटू ए इंटू बी, ये ए है और ये इसका क्या है, बी है, इतना तो 100% आ गया, हाँ माइनस ए, हाँ ठीक है भैया, क्लियर है। फिर यहाँ पे आएगा प्लस का साइन, क्या आएगा, अब इसका बताओ, ए का स्क्वायर प्लस प्लस बी का स्क्वायर, माइनस या प्लस, इस बार माइनस आया क्योंकि बीच में क्या लगा है, माइनस, 2 इंटू ए इंटू बी, ए माइनस ए है, बी क्या है रूट 3, ये तो आसान है, ये तो मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसका क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, अब आ गया प्लस माइनस प्लस और ये वाला माइनस, ठीक है भाई, 2 और इसको करूँगा तो 2 रूट 3 आएगा, ए और ए मल्टीप्लाई होगा तो, अब तो क्लियर है, ये डाउट है, क्लियर है। सिमिलरली यहाँ प्लस प्लस का साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है ना ब्रैकेट में, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 3a स्क्वायर, 3a, इस ये कट जाएगा और इस पे स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस, और ये भी आएगा 2 रूट 3a का, देखो मेन यहाँ ये तो समझ आ गया, अब आगे वाला भी क्लियर है, हाँ या ना, गुड। अब कुछ कट रहा है, आराम से कट रहा है, एक तो ये सेम टू सेम है और ये
प्लस माइनस, हाँ या ना? ये नहीं कटेगा भाई, वो दोनों पॉजिटिव है भाई, कैसे कट जाएगा? इतना आगे समझ। अब सब ए स्क्वायर में, सब किस में? तो 3 और 1 4 और 4 और 4 8 बार ए स्क्वायर। आराम से जोड़ लो एक बार, देखो एक ही स्टेप था ना मेन। अब वही लोग छोड़ देंगे भाई, बिल्कुल नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा, तो गड़बड़ हो जाएगा। 8 ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ बताना? 2 इंटू, इसी को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 4 ए स्क्वायर। और इसका आंसर क्या आएगा पता है ना आपको? क्या आएगा? 2a√2 यूनिट। आराम से देख लो, अभी समझाया था मैंने। अरे कोई बात नहीं यार, 2 मिनट लंबी वीडियो बनेगी, कोई दिक्कत नहीं, समझने वाला वैसे भी समझ लेगा, नहीं तो वैसे भी स्किप कर देगा। ये याद है ना 4 2 8 ए स्क्वायर, इसको कैसे तोड़ के ये लिखा था, बस वैसे लिख दिया। अभी 2 आंसर सेम आया, हाँ या ना? अब मुझे तीसरा डिस्टेंस निकालना है, बस उसके लिए इतनी जगह अपने पास। अब मेरे को देखो ए और बी निकाल लिया, बी और सी निकाल लिया, अब किसकी बारी है? सी और। अब इसमें से एक को तो x2 मानना पड़ेगा ना भाई, तो ये x1 ही रहने देते हैं, ये इसको रहने दे, इसको रहने देते हैं ना। x1 और y1 ठीक है, इसको क्या मान लेता हूँ? x2 और, क्यों माना है x2 और y2 पता है, हाँ या ना? ठीक है भाई, तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन लिखना है, डिस्टेंस ऑफ क्या, ए बी हो गया, बी सी हो गया, और सी ए क्या होता है फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का। अब x2 का मतलब क्या है? -√3a में माइनस करेंगे क्या का स्क्वायर आ गया, प्लस फिर √3a माइनस, क्लियर है? अब इसमें सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं, a प्लस बी और a माइनस, नहीं अरे क्यों, आराम से हो जाएगा। ये a है और ये बीच में माइनस लगा देते हैं। इस बार a में क्या है? माइनस है, और ये a है और ये, कोई दिक्कत? देखते हैं भाई कितना आता है आपको। ये थोड़ा बड़ा सा होगा पता है ना आपको, इसको थोड़ा सा हम यहीं से कर लेते हैं, खतरनाक सा होने वाला है। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, पहले होता है यही होगा। a की वैल्यू बताना -√3a, और b की वैल्यू सिर्फ a, आया या नहीं आया? फिर यहाँ पर और यहाँ पर एकदम क्लियर है। अब प्लस है तो प्लस लगा दो, फिर ब्रैकेट लगा दो। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, पक्की बात है। अब a का स्क्वायर का मतलब है √3a, b का मतलब है a, फिर a का मतलब है √3a, और b का मतलब है, अभी भी मैंने बोला सेम टू सेम है, बस एक ही लाइन का फ़र्क रहेगा, हाँ या ना? गुड। अब क्या बनने वाला है? इसको जैसे तोड़ूंगा क्या आएगा? 3a का स्क्वायर। आराम से सोचो, रूट माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस 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 2√3 2√3a इंटू a स्क्वायर। अब तो क्योंकि ये सेम बना था ना, तो अब आराम से हो रहा होगा। प्लस है तो ब्रैकेट की कोई दिक्कत, लेकिन अगर माइनस होता तो दिक्कत होती है ना भाई, तो उसको बाद में सॉल्व करेंगे। इसका आंसर क्या आएगा? 3a स्क्वायर। इसका कितना आएगा? और यहाँ पर तो माइनस है ही नहीं, तो यहाँ पे नहीं है तो प्लस हो जाता ना, अगर जैसे इसमें हुआ था। 2√3 और a का, अब तुम्हें दिख भी रहा होगा, इससे ये कट जाएगा, और 3 4 5 और 3 8, इस बार भी आ गया भाई 8a स्क्वायर, और सीधा इसको लिख दो, 8a स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? 2a√2, हाँ या ना? इतना क्या आ जाएगा? इसको मान लो इक्वेशन नंबर, सब में एक ही फॉर्मूला लग रहा है, आ रहा है ना बढ़िया से उसमें, ठीक है। सब में एक फॉर्मूला, बस एक लाइन लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, 1 2 एंड ए बी किसके बराबर है? बी सी के, और बी सी किसके बराबर है?
हेंस ट्रायंगल ABC इज एन, जो उसने बोला था है ना, इज एन इक्विलेटरल। अब यहाँ पे आप हेंस प्रूफ लिख सकते हैं। क्लियर है? अब बताओ देखने में कैसा लग रहा था कि आंसर तो भाई फट से आ जाएगा, फट से आ गया। बस देखो ना ये वाला ये स्टेप दिख रहा है, 99% बच्चे ये स्किप कर देंगे। और पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो पता है बच्चा आता तो होएगा लेकिन ये छोड़ के आया, क्योंकि भाई करने में देख रहे हो कितना टाइम लगा है। जब समझाने में 20 मिनट लग गया होगा ना, 20 मिनट हो गया, 15 मिनट, 15 मिनट हो गया। ठीक है भाई, तुम्हें समझ आया कि नहीं आया? देखो आसान इसका एक ही है, ये दूसरा और तीसरा एकदम सेम टू सेम है, A+B और A-B, और एक माइनस इधर से उधर हुआ तो ख़त्म हो जाएगा आंसर। ये सारी मेहनत की ऐसे की तैसी हो जाएगी। अब सेम क्वेश्चन रहेगा, बस यहाँ पर एक ही जगह पे क्या रखा है, एक और मैच करो, सब कुछ सेम है, बस एक ही जगह पे 3 है, एक और मैच करना, A to Z सब कुछ सेम है, बस जहाँ पर A है, जहाँ पर क्या है A, वहाँ पर क्या लिख दिया है 3, बाकी देखो सब कुछ सेम है। अगर आपको ये समझ में आ गया भाई तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि ये जो है तीनों, जैसे इसका 2√2a आया ना यूनिट, वैसे उसमें कितना यूनिट आएगा, और क्या आप ये प्रूफ कर पाए कि नहीं कर पाए, और नहीं कर पाए तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना, दोबारा से इसको भी सॉल्व करा देंगे। कोई दिक्कत परेशानी? मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।